ये बड़ी रिया पर एफआईआर के बाद सुशांत की बहन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और रिया चक्रवर्ती की बहन ने कहा है कि सच्चाई मायने नहीं रखती तो कुछ भी मायने नहीं रखता। ये श्वेता चक्रवर्ती का कहना है। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। ये रिया पर एफआईआर के बाद सुशांत की बहन ने कहा है। कल पिता ने सुशांत की दोस्त के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर और पुलिस रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं, ऐसा श्वेता का कहना है। क्या रिया की वजह से सुशांत ने खुदकुशी की? रिया पर एफआईआर के बाद सुशांत की बहन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और सुशांत के पिता ने रिया पर कई आरोप लगाए थे। 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी तो फिर रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक क्या हुआ, ये सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था और सुशांत की बहन की ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सच्चाई माने नहीं रखती तो कुछ भी माने नहीं रखता। सुशांत के पिता ने यह कहा था कि सुशांत का दिमागी इलाज चल रहा था तो हमसे कोई लिखित या मौखिक इजाजत क्यों नहीं ली गई? जब कोई मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के पास ही होते हैं। इसकी जांच करवाई जाए। जिन डॉक्टर्स ने रिया के कहने से मेरे बेटे सुशांत का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। यह भी आरोप लगाया गया था। जब रिया को पता चला कि सुशांत की मानसिक हालत नाजुक चल रही है तो इस हालत में उसका ठीक तरीके से इलाज नहीं कराया गया। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव मुंबई से। अभिषेक, सुशांत आत्महत्या मामले में सुशांत के पिता ने जो भी एफआईआर उनके जरिए दर्ज कराई गई है रिया के खिलाफ और उसके बाद सुशांत की बहन की ये पहली प्रतिक्रिया के मायने क्या हैं और असल में सुशांत की बहन कहना क्या चाहती हैं? देखिए राशिद, तो साफ हो चुका है कि पूरी तरीके से अब सुशांत सिंह का परिवार अब अटैक के मोड में आ चुका है और कहीं न कहीं यह दिखाना चाहता है कि अब जो कुछ भी मुंबई पुलिस जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी पूरी तरीके से गलत है और यही तरीके से उनके बहन के बयान को देखा जाना चाहिए कि उनकी बहन कहीं न कहीं यह साफ तो बताना चाह रही है कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो कहीं न कहीं कल से, क्योंकि कल हमने देखा था पूरे परिवार के तमाम लोगों सदस्यों जो बातचीत हुई थी उन सभी लोगों का साफ साफ कहना है कि मुंबई पुलिस के इन जो जांच चल रही थी उस पर कहीं न कहीं उनको संदेह है और एक साफ कारण है, इसलिए पूरा मामला अब उन्होंने पटना में खुद उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है। तो लेकिन आज आपको इसके अलावा इसके और बड़ी खबर दे दूं आपको कि देखिए जो रिया चक्रवर्ती है वो लगातार लीगल टीम यानी लगातार वकीलों से लगातार मीटिंग कर रही है। देर रात तक कई घंटों तक उन्होंने बड़े वकीलों के साथ एक बड़ी खबर आ रही है अभिषेक, आपको रोकना पड़ रहा है। एफआईआर के बाद रिया ने की है अपने वकीलों से बात, आपने बताया, लेकिन अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकती है रिया चक्रवर्ती। सुशांत के पिता ने दर्ज कराई है रिया के खिलाफ एफआईआर। सुशांत की दोस्त रिया पर पिता ने सवाल उठाए हैं। एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकती हैं रिया चक्रवर्ती। एक बार फिर से अभिषेक के पास में चलते हैं। टेक्निकली क्या एंटीसिपेटरी बेल मुनासिब है, संभावित है रिया के लिए? कानूनी जानकार क्या कहते हैं? देखिए ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा राशिद कि क्या उनको एंटीसिपेटरी बेल मिलता है नहीं मिलता, लेकिन देखिए ड्यू ग्राउंड जो दो तैयार किया जाएगा उनकी तरफ से। और देखिए उनके खिलाफ पूरा एफआईआर दर्ज हो चुका है। एफआईआर में अगर नामजद उनका एफआईआर दर्ज हो चुका है तो यह उनके एंटीसिपेटरी बेल मिलना काफी मुश्किल होगा, यह उन्हें पता है। इसीलिए वह बड़े वकील को हायर कर रही है। बड़े वकील को पैसा उतने भारी भरकम देंगी और इसीलिए बड़े वकीलों के साथ वो मीटिंग कर रही थी रात भर और मीटिंग में कहीं डिसाइड हुआ कि चूंकि एफआईआर में उनका नाम है, उनके पूरे परिवार का नाम है, तो उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए वह आज मुंबई कोर्ट में मूव कर सकती हैं। बहुत सीधा सवाल जो पूरे हिंदुस्तान का सवाल है, क्या रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत है ही नहीं है राशिद की उनके पे गिरफ्तारी तलवार अटक गई है, बिल्कुल अटक गई है, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस भी यहाँ पर साथ मौजूद है और मुंबई पुलिस तो पहले से इंक्वायरी कर ही रही है और मुंबई पुलिस पे दबाव ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि बिहार पुलिस यहाँ मौजूद है। तो मुंबई पुलिस को कहीं उन्हें सहकार करना पड़ेगा, उन्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा बिहार पुलिस को और बताना पड़ेगा। हो सकता है कि बिहार पुलिस कहे अगर एंटीसिपेटरी बेल उन्हें नहीं मिलती है और एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोसेस होता है हो सकता है वो कोर्ट ना हो तो बिहार पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि देखिए यह जो मामला है वह अरेस्ट वाला है और जाहिर सी बात है कि इसमें तुरंत बेल मिलना जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल होगा एंटीसिपेटरी बेल मिलना। लेकिन हाँ, क्या अभी रिया चक्रवर्ती मुंबई में ही है कर सकता है या रिया मुंबई से बाहर है?
नहीं, बिल्कुल रिया चक्रवर्ती जानकारी हमें मिली है, मुंबई में अपने घर पर मौजूद है और वो पूरे परिवार के साथ मौजूद है। उनका पूरे पिताजी, भाई, सभी लोग जो नामजद FIR जिसका खिला किया गया, सभी के सभी लोग इस वक्त मुंबई में ही मौजूद हैं। और रिया चक्रवर्ती और उनके पूरे परिवारजन खुद रात में जो बड़े वकील हैं उनसे मुलाकात किया, बातचीत किया और लीगल ऑप्शन जाना कि क्या करना चाहिए। लीगल ऑप्शन में यह तय हुआ है कि उन्हें एंटीसिपेटरी बिल लेना चाहिए। एंटीसिपेटरी बिल अगर मिल जाती है तो गिरफ्तारी तलवार जो उनके पर लटक रही है वह गिरफ्तार नहीं होगी, कम से कम वो आगे की बातचीत होगी। लेकिन अब कोर्ट डिसाइड करेगा, जाहिर सी बात है गिरफ्तार की उन्हें। ये बताइए कि FIR से पहले जांच की आंच और आंच की जद में कितने लोग हैं, और गिरफ्तारी की तलवार अगर रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है तो फिर मुंबई पुलिस अभी तक क्या कर रही है, और एंटीसिपेटरी बिल के लिए क्या आज ही अप्लाई कर सकती हैं रिया चक्रवर्ती? बिल्कुल, जो जानकारी में मिल रही है राशिद की आज ही वो अप्लाई करने वाली हैं, क्योंकि देखिए देर हो चुकी है। देर इसलिए हो चुकी है कि उन्हें पता है कि इस पूरे मामले पर अगर जल्दबाजी वो नहीं करेंगी तो गिरफ्तार बिल्कुल हो सकती है। और इसलिए बिहार पुलिस, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस साथ यहाँ पे न होती तो उतना प्रेशर नहीं होता। बिहार पुलिस यहाँ मौजूद है और देखिए जैसा आपने कहा कि मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, बिल्कुल मुंबई पुलिस पर अब सवाल निशान खड़ा होना तय है कि आखिरकार पिछले 44-45 दिनों से मुंबई पुलिस कर क्या रही थी। वह तमाम अब तक एक दो नहीं 40 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। 40 लोगों से पूछताछ में कहीं पर भी पुलिस के अगर हवाले से बात करें, पुलिस जो ऑन द रिकॉर्ड हमें बताती है वह साफ कहती है कि कहीं पर भी इसमें फाउल प्ले नजर नहीं आता है। कहीं भी उन्हें लगता नहीं है कि नहीं सुशांत सिंह की जो आत्महत्या उन्होंने किया है उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। वह साफ साफ इस बात को लगातार इंकार करती रही। तो आखिरकार सवाल यही उठता कि आपने आखिरकार 44 लोगों से 40 लोगों से पूछताछ किया क्यों? तो यह एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। यही वजह है कि लगातार हर कोई डिमांड लगातार कर रहा था सोशल मीडिया के जरिए, बड़े एक्टर्स हो या फिर छोटे एक्टर्स हो, हर कोई डिमांड कर रहा था कि इस पूरे मामले की जांच CBI को सौंप दिया जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस। ठीक है अभिषेक, अभी के लिए आपका शुक्रिया अभिषेक, लेकिन आगे अपडेट्स आएंगे तो आपके साथ दोबारा मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा।